ये 1964 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में टेलीविज़न जो है ब्रॉडकास्टिंग इसकी शुरू हुई थी इनिशियल स्टेज पे थोड़े टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए 1964 में। ये जो अभी लाहौर में एबट रोड है वहाँ पे जहाँ पे भी पाकिस्तान टेलीविज़न का भी दफ्तर है, वहाँ पे पाकिस्तान में मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हवाले से थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ। नायपोन कंपनी के ताउन से जापान की कंपनी के तो उनके ताउन से फर्स्ट टाइम जो है ये इसको स्टार्ट किया गया था और बेसिकली पाकिस्तान में जो टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था वो दैट वाज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट उसका मकसद एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि दैट वाज़ फॉर द एजुकेशन पर्पस। ये जो इसकी गवर्नमेंट ने मंजूरी दी थी वो इसको ज़रिया तालीम बनाने के लिए। वैसे तो आजकल वो बड़ी तालीम दे रहा है टेलीविज़न, लेकिन बहरहाल जो बेसिक इसका मकसद था जिसके लिए इसकी मंजूरी ली गई थी वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, वो बस लोगों को एजुकेट करने के लिए थी। एनीहो, तो 1964 से 26 नवंबर 1964 से इसने बाकायदा लाहौर से जो है वो अपनी इनिशियल नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न ने शुरू की थी और इस तरह से फिर ये डेवलप होता होता जो है वो 1980s के में आके इसकी नशरियात जो थी वो कलर हो गई और उसके बाद ये पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविज़न जिसे हम बोलते हैं, यही एक जो है वो वाहिद टेलीविज़न था जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। इसके बाद फिर 1988 और 90 के दरमियान एक शालीमार नेटवर्क टेलीविज़न के नाम से टेलीविज़न शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क उसको एसटीएन भी बोलते थे एंड उस पे एक ये प्राइवेट कंपनी थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने प्राइवेट सतह पे जो है पाकिस्तान के अंदर नशरियात शुरू करने की उसको इजाज़त मिली थी। उसके बाद फिर ये डेवलप होता होता फिर हमारे यहाँ जो है वो निजी टीवी चैनल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2000 के करीब उससे लेके जब जिसको हम शरफ हीरा बोलते हैं, तो आजकल तो मंडी लगी हुई है, आपको बेशुमार टेलीविज़न चैनल्स जो है वो नज़र आते हैं ब्रॉडकास्टिंग के। ये थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड था टेलीविज़न के हवाले से। पहले इसकी टेरेस्टेरियल सर्विसेज़ थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो एंटीने से सिर्फ देखी जा सकती थी और टेरेस्टेरियल से लेके पहले थोड़े टाइम के लिए नशरियात थी, फिर डेवलप होता ये जो है वो 12 घंटे के फिर 24 आवर्स पे चली गई और उसके बाद पहले पीटीवी सिर्फ एक था, अब उसके 6-7 जो है वो सिर्फ पीटीवी के चैनल हैं, बाकी अदर्स जो प्राइवेट हैं वो अलग है। तो अब जो है वो ये आप यूँ कह लें कि टेरेस्टेरियल सर्विसेज़ से शुरू होके इस वक़्त ये सैटेलाइट तक जो है वो जा चुका होगा। ये एक थोड़ी-सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर टेलीविज़न के हवाले से। So television is the most widely used telecommunication medium for training, sorry, transmitting and receiving moving images. वहाँ पे हमने बात की थी साउंड इमेजेस जो आवाज से जो चीजें हम लोग कवर करते थे, यहाँ पे मूविंग इमेजेस है, ठीक है। कि किस तरह से अब ज़ाहिर है कि जो चीज आप देखते हैं कि एक फर्ज करें अभी मैं आपके सामने हूँ तो इस वक्त सिर्फ आवाज के जरिए एक मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और दूसरी सूरत में हम जो है वो ग्राफिक्स का, चार्ट्स का, पावर पॉइंट स्लाइड्स का या वर्ड का पीडीएफ डिफरेंट फाइल्स जिसके ऊपर अल्फाज लिखे होते हैं उनका सहारा लेके आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो अगर सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ अल्फाज या ऑडियो आपको सुननी पड़े तो उसका इम्पैक्ट कम होगा रादर दैन कि अगर हमारे पास मैं आपके पास फिजिकली मौजूद हूँ और आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने हैं, हमारा आई कांटेक्ट भी मौजूद है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली सिर्फ ऑडियो से ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट होगा। आप बोलते भी शायद इसीलिए नहीं है, आपको बात करना भी नहीं आई, तो काश अल्लाह करता ये कोई इस तरह का सीन बनता कि आपसे फिज़िकली मुलाकात हो पाती, तो फिर बहुत सारे आपके लोगों के अंदर जो वो जो एक आप कहते हैं ना उसको अपने अंदर एक हेजिटेशन लेके बैठे हुए हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों की वो तबीयत ठीक कर देता। लेकिन बहरहाल चलें मौका तो अभी भी था आपके पास, लेकिन अभी आप उस तरफ नहीं आए। एनीहाउ सो तो बात हो रही थी कि एक ये चाइनी कहावत भी है कि एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, ज़्यादा मतलब रखती है। तो जब हम मूविंग पिक्चर्स को साथ देखते हैं और साथ उसके वॉइस सुनते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कम्युनिकेशन पे, वो देर तक हमारे ज़हनों पे असर जो है उसका रहता है। रादर दैन सिर्फ़ हमने सुनी हुई कोई चीज़ तो वो हम ज़्यादा उसमें से कम याद रह जाती है, ज़्यादा भूल जाते हैं। लेकिन देखी हुई चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है और लॉन्ग टाइम हमें याद रहती है और अगर ऑडियो और वीडियो दोनों हों तो फिर तो डेफ़िनिटली उनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से टेलीविज़न जो बेसिकली है ये साउंड एंड पिक्चर्स दोनों का इम्तिज़ाज है
اور اس میں جو ساؤنڈ کوالٹی کا پکچر کوالٹی ہے اس کو جہاں پہ ذرا سی ڈبنگ میں پرابلم آتی ہے تو تصویر اور چل رہی ہوتی ہے آواز اور چل رہی ہوتی ہے تو اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے. لیکن بیسیکلی اس کا مقصد جو ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کا تھا براڈ کاسٹ کا تھا وہ آئیڈیاز کو انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرنا تھا امیجز کو ٹرانسمٹ کرنا تھا ٹھیک ہے لوگوں تک عوام تک. تو شروع میں ظاہر ہے کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے بلیک اینڈ وائٹ صرف اس کی نشریات تھیں اس کے بعد جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کلر ہوتی گئی جیسے میں نے پاکستان میں بھی آپ کو بتایا 1964 تک دنیا میں یہ 1950s اور اس سے پلس پلس بڑا ایڈوانس ہو چکا تھا ٹیلی ویژن وہ جو ہمارے پاس ابھی انیشل آیا تھا 1964 usually accompanied by sound. Television may also refer especially to a television set, television programming or television transmission. ہم اس کو ٹیلیویژن ٹرانسمیشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹیلیویژن پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں. The word is derived from the mixed Latin and Greek roots meaning far sight, دور سے دیکھنا جیسے ہم دور بھی کہتے ہیں دور سے دیکھنا. اردو کا ذکر ہے یہ لفظ انگریزی کا ہے لیکن اردو کا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو دور بھی نہیں کیا جا سکتے ہیں. far sight دور سے دیکھنا. جی television broadcasting visual images of stationary or moving object is a star of screen and video. Television is a medium because it is neither rare nor well done. Television receiver and electronic device basically جو آپ اس کو اگر ہم اس کی ٹیکنالوجی میں جائیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے ہم جو ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ پکچرز کو بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں فرام سینٹر ٹو ریسیور. اور یہ ایک الیکٹرانک اگر ہم اس کے ہارڈ ویئر کی بات کریں تو ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس سے سگنل جو ہے ڈسپلے ہوتے ہیں اسکرین پہ اور اس کو ٹی وی سیٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے ٹی وی ٹرانسمیشن جو ہے بولا جاتا ہے. میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم نے دو طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ اس کا ایز اے مین آف کمیونیکیشن یہ کیسا ہے جیسے کل کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ جی ریڈیو کی آج کل کوئی حیثیت نہیں ہے ایز اے مین آف کمیونیکیشن. تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ریڈیو ایز اے مین آف کمیونیکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے ایک تو وہ جو ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا دوسرا اس کا جو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو وہ مشین ہے وہ اٹسیلف. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت اس کا مشین کا بلڈ ہو زیادہ اچھا ہے جیسے ڈرائیور اور مکینک کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اچھے ڈرائیور ہو سکتے ہیں لیکن میں بھی آپ اچھے مکینک نہ ہوں تو بہت کم لوگ ہیں جو ڈرائیور اور مکینک دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں جو ہم نے یوز کرنے ہیں ٹیلی ویژن کو وہ اس کے پروگرامنگ کو اس کے افیکٹس کو اس کی چیزوں کو اس کے ویژولس کو ہم نے اس کو ایز اے ٹی وی مشین جو ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے ہم نے اس کی طرف نہیں جا رہے ہم یہاں پہ اس کو ایز اے صرف مین آف کمیونیکیشن دے رہے ہیں. جی ہسٹری اٹ از ارلیسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ٹیلیویژن involved a combination of optical, mechanical and electronic technologies to capture, transmit and display a visual image. اس کو کیش کرنا اس کو ٹرانسمٹ کرنا اور پھر اس کو دکھانا ویژول اس کو. بائی دا لیٹ 1920s however یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اس پہ کام ہو چکا ہوا تھا. those implying on the optical and electronic technologies were being explored. The first image transfer electricity was sent by earlier mechanical fax machine. The concept of the electrically powered transmission of telemetric images motion was first sketched in 1878 as the telephonoscope. Shortly after the invention of the telephone, after the time it was imaged by the یہ پریکٹس پہلے ہی شروع ہو چکی تھی جب ساؤنڈ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی تھی تو اسی کے ساتھ پکچرز جو ہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پہلے یہ اسٹل پکچرز جو تھی ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے جس پہ پردہ اسکرین پہ جو مووی چلائی جاتی تھی اس کو پنجابی میں یا اردو میں شاید اس کے لیے ایک لفظ ٹرم یوز کیا جاتا تھا. شروع میں یہ اسکولوں میں بھی لوگ آتے تھے اور وہ ایک پردہ لگا کے اس پہ موونگ پکچر بیسیکلی وہ صرف ہوتی تھیں پکچرز لیکن ان کو موو کیا جاتا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ فلم چل رہی ہے ریل چل رہی ہے. بعد میں یہ ٹیکنالوجی زیادہ ڈیولپ ہوئی ہمارے ساتھ. جی تنزیل صاحب بولیں نام بتانا چاہ رہے ہیں. سر یہ ٹیلی فونوسکوپ کے بارے میں پوچھنا تھا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹا جی ٹھیک ہے
बेसिकली मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि स्टार्ट जो हुआ था वो टेलीफोन से हुआ था, और उस पे हम ट्राई क्या हो रही थी, जो माहिरीन थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से साउंड को, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाए। इसी की सूरत एक टेलीग्राम थी, जिसमें साउंड जो है वो रिकॉर्ड करके दे दी जाती थी। इसी की सूरत जो है वो आगे फिर उससे नेक्स्ट डेवलप हुई, और वायरलेस का जो है वो सीन चला। इसी से आवाज़ जो थी इसको डेवलप होते-होते ये जो हमें नज़र आता है रेडियो, ये इस पे इमेज जो है वो डेवलप हो गई साउंड को ट्रांसफर करने के साथ-साथ। जब ये तजर्बा कामयाब हो गया कि आवाज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज करके भेजा सक सकता है, तो फिर इसी तरह से तस्वीर को जो है वो उसको वेव्स में चेंज करके भेजने का तजर्बा हुआ। तो इसी दौरान जो है वो टेलीफोनोस्कोप जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें फ़ोन के साथ आवाज़ जो है वो ट्रैवल करनी शुरू हुई। तो ये इनिशियल स्टेजेस में डिफरेंट जो टेलीफ़ोन के रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो बेसिकली इसमें थी टेलीफोनोस्कोप की वजह से। सो उसके बाद जब बकायदा टेलीफोन इजाद हो गया, जिसपे जो है वो आवाज़ आना-जाना शुरू हो गई, वायरलेस उसका एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा जो है काम टेलीविज़न के तरफ जो है वो शुरू होता हुआ हमें नज़र आता है। जी। इसके बाद है जी इसकी प्रोग्रामिंग। पहले मैंने आपको बताया कि ये वायर के ज़रिए सारी ट्रांसमिशंस हुई थी। उसके बाद ये वक़्त के साथ-साथ वायरलेस होती गईं। अभी भी आप देख लें, आप क्योंकि कंप्यूटर के लोग हैं, तो पहले बहुत सारी चीज़ें जो थी वायर्स के साथ इंटरकनेक्ट थी, जैसे नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें। अब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, वायरलेस जो है वो होती जा रही है। जी। तो जब ये शुरू में तजर्बा कामयाब हो गया कि आवाज़ के साथ तस्वीर भी जो है वो भिजवाना शुरू हो गई, तो उसके बाद जो है वो ये शुरू में मैंने आपको जैसे बताया कि टेलीफ़ोन के ज़रिए ही ये मामला शुरू हुए थे। आवाज़ के साथ-साथ तस्वीर, ये तकरीबन आप कह लें कि 1970 1980s में जाके ये चीज़ें जो थी वो 80 में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो हमें उसकी तरफ टेलीविज़न की तरफ डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो गई थी। So getting TV program shown in the public can happen in many different ways. Programming after production, the next step is to market and deliver the product to whatever markets are open to using it. So फंडिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये किसी आम जो है वो प्राइवेट शुरू-शुरू में इस पे काम नहीं हो सकता था। इस पे गवर्नमेंट फंडिंग के ज़रिए ही जो है वो इसको लेके चला जा रहा था। फिर उसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो थीं, वो इसमें शामिल हुई, और उन्होंने बाकायदा से इसके लिए लाइसेंस गवर्नमेंट ने देना शुरू किए, और फिर जो है ये टेलीविज़न प्रोग्रामिंग इस पे बाकायदा शुरू हुई। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बाकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है, जिसके हम बोलते हैं पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरिंग अथॉरिटी। पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरिंग अथॉरिटी, जो टेलीविजन्स पे चलने वाले तमाम कंटेंट को मॉनिटर करती है और इसको कंट्रोल करती है। और इसी तरह से बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ, अगर आप कोई प्राइवेट टीवी चैनल लॉन्च करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है ये पैसे वाला काम है, आम आदमी नहीं कर सकता। बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म अब बिज़नेस है, और ये टेलीविज़न भी अब जो है वो प्योरली बिज़नेस है। सो उस हवाले से जो लाइसेंस जारी करने से लेके उसकी नशरियात तक, और फिर उसके बाद कैमरा उसको बाकायदा रेगुलेट करता है कि इसके ऊपर कौन-सा कंटेंट चल रहा है, कौन-सा कंटेंट नहीं चल रहा। सो टेलीविज़न ब्रॉड रीच मेक्स इट अ पावरफुल एंड अट्रैक्टिव मीडियम फॉर एडवर्टाइज़र्स। इसमें इस एक जो बड़ा अहम इश्यू हमारे यहाँ पे चलता है, आप देख लें, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ाहिर एडवर्टाइज़मेंट जो है वो भी तो इन्फॉर्मेशन है ना, कि आप अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी सर्विसेज़ के लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं लोगों को उसके बारे में आगाह करने के लिए, तो वो एडवर्टाइज़मेंट में ये है, आप ज़रा ये बस नोट कर लें कि एडवर्टाइज़मेंट हमेशा पेड होती है। जब हमने कोई आप इश्तिहार की सूरत में अपनी कोई इमेज डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, या अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या अपनी सर्विसेज़ को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, तो वो एडवर्टाइज़मेंट की सूरत में अखबार में, मैगज़ीन में, या टेलीविज़न का हिस्सा बनता है, तो उसमें हमेशा वो पेड फॉर्म होती है, आप उसके लिए पैसे पे करते हैं। सो अभी जो है वो इस वक़्त बहुत सारे टेलीविज़न नेटवर्क्स जो हैं वो सिर्फ़ प्रोग्रामिंग के ज़ोर पे नहीं, बल्कि एडवर्टाइज़मेंट के ज़ोर पे चल रहे हैं। हाँ, ये इतना ज़रूर होता है कि
کہ پروگرامنگ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو ایڈ ملتے ہیں. آپ دیکھیں جو پروگرام زیادہ پاپولر ہوتا ہے اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ہوتی ہے. جو 15 کے اکارڈنگلی جو اسٹینڈرڈس ہے اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ الاؤ ان کو ہوتا ہے 23 یا 24 منٹس کے یہ ایڈ چلا سکتے ہیں, اور یہ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی 23 یا 24 منٹس کے لیے ایڈ چلائے جا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں پہ 35 منٹس میں جو بہت سارے کوئی ڈرامہ ان کا ہٹ ہو جاتا ہے, چل جاتا ہے, یا کوئی اور پروگرام, تو اس میں 35 منٹس کے ایڈ چلائے جاتے ہیں اور 25 منٹس کا وہ جو ڈرامہ جو بھی کنٹینٹ ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے. تو یہ تھا جی بیسیکلی کس طرح سے ہم براڈ کاسٹنگ کو ڈیفینیٹلی ایڈورٹیزمنٹ کے علاوہ بھی باقی سارا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی اس کے لیے براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایڈورٹیزمنٹ اسپیشلی چونکہ اس سے ریلیٹڈ ان کا بزنس ہے اور زیادہ مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ پروگرام اتنے اچھے ڈیولپ کیے جائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایڈز مل سکیں, اور اس کی صورت میں وہ جو ہے ان کی کمائی کا جو وہ ذریعہ ہے وہ بنتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے تھا جی. نیکسٹ ہمارا صرف فلم رہ گیا ہے, اس کے بعد یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے گا.